बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अब आप अल्लाह की हिफ्ज़ व पनाह में होंगे। एक साथी ने सवाल किया कि खाना खाने के बाद सर में दर्द शुरू हो जाता है। असल में बसियारखोरी, पेट भरकर खाना और ये गंद माल कहता हूँ मैं तो, ये जो बाज़ारी खाने होते हैं, इनका कसरत से इस्तेमाल जो है ना, ये नुकसान का बायस बनता है। जब मैदे के अंदर, अंतड़ियों के अंदर ग़िज़ा ठहरी रहे, ताफ़ुन पैदा हो, तब खाना खाने के बाद सर में दर्द शुरू हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कमज़ोरी की वजह से, खून की कमी की वजह से जब बंदा खाना खाता है तो ब्लड सर्कुलेशन, दिमाग का पूरा जो जोर है वो मैदे की तरफ होता है, वो हुक्म वहाँ पर देता है इसको हज़म करने की तरफ, अपना वर्क शुरू करो। तब खून की कमी की वजह से भी खून का दौरा उस तरफ हुआ, सर में दर्द शुरू हो गया। सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का थोड़ा सा दौरा कम हो जाता है, तब ये कैफियत पैदा होती है। आते हैं इलाज की तरफ। अपनी कागज़ पेंसिल अपने करीब करें, नुस्खा लिखें। कमेंट्स में अक्सर अब आप पूछते हैं कोई बंदा लिख के भेजते, भाई आप पढ़े लिखे हैं, आपने इतना बड़ा फ़ोन लिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि लिखना किस तरह। अपने कागज़ पेंसिल को तैयार रखें। नुस्खे की तरफ आते हैं। उसमें है 6 अज्जा पर मुश्तमिल है ये नुस्खा। अस्तो खुद्दूस, इसको लिवेंडर कहते हैं, ये पंसार स्टोर से मिलती हैं चीज़ें सारी आपको। अक्सर आप पूछते हैं जी मेडिकल स्टोर से मिलेंगी? नहीं भाई, हमारा चूँकि हर्बल सेक्शन है तो हम आपको पंसार स्टोर की तरफ ही भेजेंगे। तो अस्तो खुद्दूस 50 ग्राम, नौशादर ठीकरी 50 ग्राम, नमक स्याह 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, रेवंद चीनी 50 ग्राम और खुश्क धनिया 50 ग्राम। ये 6 चीज़ें। मैंने ज़्यादा वज़न बता दिया, आप थोड़ा बेशक बना लें, हम तो किलो के हिसाब से बनाते हैं, तो आप ये थोड़ा बना लें, 20 ग्राम ले लें, 10-10 ग्राम ले लें, अगर आपको पंसारी देता है तो। इनको लेके आपने इंतहाई बारीक कर लेना है, जितना बारीक होगा उतना अच्छा रहेगा। अब इसका जायका मज़ीद बेहतर करने के लिए, बल्कि इसका जुज़ है शक्कर या गुड़ या चीनी, सब के बराबर वज़न डाल लें। बच्चे भी खा लेते हैं फिर आसानी के साथ। अगर आपको मीठा पसंद नहीं, ना डालें। एक बात और याद रखें, जिन अहबाब का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई रहता है नमक खाने की वजह से, नमकीन चीज़ें खाने की वजह से, तो वो इसमें से काला नमक निकाल दे, बकिया चीज़ों का पाउडर बना लें। उसमें थोड़ा सा वो शक्कर या चीनी ज़रूर शामिल कर लें, उसके बराबर वज़न, सब के बराबर वज़न, इसका पाउडर बना लें। ये आपके पास एक मोजज़ाती दवाई तैयार है। इसके फ़वाइद की तरफ आते हैं। ये आपके निज़ाम को फ़ाल करता है। नंबर 2, ये कब्ज़ कुशा भी है, आपके कब्ज़ को भी ख़त्म करता है। कॉन्स्टिपेशन की जो मरीज़ हैं पुराने, वो गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। आपको मिग्रेन है, सर दर्द है, दाएं तरफ है या बाएं तरफ है, उसके लिए भी इंतहाई मुफीद है। आपके यहाँ पर बलगम का जमाव है, तो आप इसको इस्तेमाल करें, आपका ये बलगम मेल्ट करके बाहर निकालेगा। पुराने से पुराना बलगम जमा हुआ हो, मेरा तजर्बा इसको इस्तेमाल करवाने से, अल्लाह के फजल व करम से बलगम निकलना शुरू हो जाता है और बंदा तंदुरुस्त हो जाता है। जिनको चक्कर आते हैं खाना खाने के बाद, उनके साथ ही जिनको खाना खाने के बाद सर का दर्द होता है, उनके लिए भी मुफीद है। तो ये एक मोजज़ाती पाउडर आपके पास तैयार है। तो इसकी मिकदार खुराक, बच्चों को आप आधा ग्राम दें, और जो थोड़े से जवान हैं उन्हें 1 ग्राम दे लें। जो माशाल्लाह भरपूर जवान है वो 1 टीस्पून दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ, जो भी हल्की फुल्की ग़िज़ा खानी है उससे 1 घंटा बाद इसको इस्तेमाल करें। तो ये अल्लाह के फजलो करम से खाना खाने के बाद जो सर दर्द है, मिग्रेन है, आपका खाना हज़म नहीं हो रहा, आपको गैस की कैफियत बनती है और आपको कब्ज़ की कैफियत है, इन सब इलामात के लिए अकेला चूरन बेहतरीन रिजल्ट देता है। चूरन ना कहें, दवाई कहें, हकीमों की वैसे भी फकीहें मशहूर होती हैं। तो इस पाउडर को आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपको मज़ीद दवाओं की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन शर्त यह है कि अपनी ग़िज़ाओं को ठीक रखें। आप अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें, ग़िज़ा सादा से सादा खाएँ और उस तरह ज़िंदगी गुजारें जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारने की हमारे सामने मिसाल है। थोड़ा खाना, थोड़ा सोना, थोड़ा बोलना, और अल्लाह पाक रहमत वाला मामला करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप अपनी सेहत की तरफ खुसूसी ध्यान करेंगे और हमें अपनी दुआ में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।